भक्त राघव और प्रभु की कृपा। प्राचीन समय की बात है। एक शांत हरियाली से घिरे छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। स्वभाव से शांत, हृदय से पवित्र और आंखों में भक्ति का तेज। राघव गरीब था, परंतु उसके मन में भगवान श्रीहरि के प्रति अनन्य प्रेम था। गांव वाले कहते, राघव, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? राघव मुस्कुराकर कहता, जब ईश्वर साथ हो तो कमी किस बात की। गांव में लोग उसकी भक्ति पर आश्चर्य करते, परंतु उसकी गरीबी देखकर उसे दया भी आती। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न, न घरों में पानी। गांव वाले परेशान, बच्चे रोते, जानवर भूखे। सब लोग अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे, लेकिन राघव हर परिस्थिति में शांत था। वह रोज मंदिर जाकर वही कहता, प्रभु, हम कठिनाई में हैं, पर विश्वास आप पर है। उसकी आंखों में आंसू होते, पर उसके भीतर एक अटूट भरोसा। हर सुबह राघव मंदिर जाता, घंटी बजाता, दीप जलाता और बड़े प्रेम से कहता, हे प्रभु, मैं तो बस आपका हूं। जो भी हो, आपकी इच्छा में ही मेरी खुशी है। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा होती कि मंदिर की हवा भी जैसे भक्ति से भर जाती। एक दिन मंदिर में पूजा के बाद राघव बैठा ही था कि अचानक एक वृद्ध साधु वहां आए। चेहरा तेज से भरा और आवाज कठिनाई भरी, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? राघव के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने घर गया, अपनी बची हुई एक रोटी और थोड़ा गुड़ लेकर आया। साधु को प्रेम से खिलाया। भोजन देते समय उसने सिर झुकाकर कहा, जो है प्रभु की कृपा है, आपकी सेवा में अर्पित। साधु ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तू गरीब नहीं, तू तो सबसे धनी है। तेरे भीतर प्रेम और करुणा है। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। साधु धीरे से बोले, जो मांगना हो मांग ले, वरदान दूंगा। राघव ने बिना सोचे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस यह चाहूंगा कि गांव के सभी लोग खुश रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई भूखा रहे। साधु भावुक हो गए। उन्होंने अपने हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए। अचानक तेज प्रकाश फैला और राघव ने देखा, वह साधु कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। राघव कांप गया, घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। भगवान विष्णु बोले, राघव, तूने अपनी भूख त्याग कर किसी भूखे को खिलाया। यह वही भक्ति है जो मुझे सबसे प्रिय है। तेरी निस्वार्थ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह गांव कल्याण को प्राप्त होगा। भगवान गायब हुए और अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। पलक झपकते ही बारिश होने लगी, तेज, शीतल, जीवन देने वाली बारिश। गांव वाले खुशी से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे। लोगों ने कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राघव मुस्कुराया और बोला, ईश्वर ने हमारी सुन ली है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब उसी की निस्वार्थ भक्ति का फल है। कुछ ही दिनों में खेत हरे हो गए, नदियां भर गईं, गांव में खुशहाली लौट आई। एक दिन गांव के लोग राघव से कहने लगे, तूने ही तो सबसे पहले भक्ति दिखाई, तेरा विश्वास ही हम सबको बचा गया। वे राघव को बड़ा सम्मान देना चाहते थे, पर राघव ने कहा, सारा श्रेय प्रभु का है। भक्त सिर्फ माध्यम होता है, चमत्कार तो वही करते हैं। उसकी विनम्रता लोगों के दिलों को छू गई। समय बीतता गया। गांव में राघव सेवा का प्रतीक बन गया। वह हर दिन लोगों की मदद करता, कभी भोजन देता, कभी पानी भरकर लाता, कभी बच्चों को पढ़ाता। जो भी उससे मिलता कहता, तेरी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है। राघव का जीवन एक संदेश बन गया। सच्ची भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, करुणा और निस्वार्थ प्रेम है। एक रात सपने में भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राघव, तूने मेरी सच्ची पूजा की है। भक्ति का दीप तूने अपने भीतर जलाया। वही प्रकाश अब पूरे गांव को रोशन कर रहा है। राघव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, बस इतना आशीर्वाद देना कि यह भक्ति जीवन भर बनी रहे। और तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश उस पर गिरा, मानो भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो गए हों। भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, करुणा और सेवा। जो दिल से दूसरों की मदद करता है, भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं।